अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल लर्न विद हर्षा। होप सो आप सब लोग ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे। तो आज हम लर्निंग इंग्लिश का लेक्चर नंबर 3 करने जा रहे हैं, जिसमें हम प्रोनाउन और उसकी काइंड्स को पढ़ेंगे। लास्ट लेक्चर में हमने नाउन और उसकी काइंड्स पढ़ी थी और इस लेक्चर में हम प्रोनाउन और उसकी टाइप्स पढ़ेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। प्रोनाउन का मतलब है ज़मीर। अब हमें पता होना चाहिए कि प्रोनाउन होता क्या है। अ प्रोनाउन इज़ अ वर्ड, ये एक वर्ड होता है that is used instead of a noun or noun phrase, जो कि इसम की जगह इस्तेमाल होता है। और इसकी एग्जांपल मैं आपको एक दे देती हूँ। जैसे कि हम एक ऐसे राइटिंग करते हैं, कायदे आज़म पे हम ऐसे लिखते हैं। तो स्टार्ट में हम एक दफ़ा कायदे आज़म लिख देंगे, उसके बाद हम बजाय रिपीटेडली कायदे आज़म वर्ड को यूज़ करें, हम उसकी जगह ही यूज़ करेंगे। और एक और एग्जांपल देती हूँ। हम अगर माई सेल्फ़ लिखते हैं, एक और एग्जांपल ले लेते हैं माई सेल्फ़ की। अगर हम माई सेल्फ़ ऐसे राइटिंग कर रहे हैं और उसमें सबसे पहले अगर आप कर लें तो आप अपना नेम यूज़ करेंगे और उसके बाद अपना नेम बार बार यूज़ करने की जगह आप शी लिख देंगी या फिर आई एम लिख देंगी। गर्ल के लिए शी यूज़ होता है और अपने लिए आप आई एम लिख देंगी, बजाय अपना नाम बार बार यूज़ करने के। तो आपको होप सो इसकी समझ आ गई होगी। अब हम फर्दर इसकी टाइप्स पर मूव कर लेते हैं। प्रोनाउन की 8 टाइप्स हैं। The first one is possessive pronoun, second one is personal pronoun, relative pronoun, reflexive pronouns. Fifth one is indefinite pronouns, demonstrative pronouns, interrogative pronouns, intensive pronouns. ये 8 इसकी टोटल टाइप्स हैं। तो सबसे पहले हम इसकी फर्स्ट टाइप को देखेंगे, विच इज़ पोजेसिव प्रोनाउन। पोजेसिव प्रोनाउन को उर्दू में हम कहते हैं मिल्कियती ज़मीर। अब हम देखते हैं कि पोजेसिव प्रोनाउन होता क्या है। अब पोजेसिव प्रोनाउन इज़ अ प्रोनाउन दैट इज़ यूज टू एक्सप्रेस ऑनरशिप और पोसेशन। मिल्कियती ज़मीर एक ज़मीर है जो मिल्कियत या मलकियत के इजहार के लिए इस्तेमाल होता है। इसकी एग्जांपल मैं आपको दे देती हूँ। द वर्ड हेयर इज़ अ पोजेसिव प्रोनाउन। अब यहाँ पे जो हर्स वर्ड है ना, हर, ये एक पोजेसिव प्रोनाउन है। अब यहाँ पे अगर एक सेंटेंस इन्होंने लिया हुआ है, सेट्स डॉग वाज बिगर देन हर्स। अब यहाँ पर उन्होंने एक दूसरी गर्ल का नेम नहीं लिया, बल्कि उसकी जगह पर हर यूज़ किया है। तो ये इसकी एग्जांपल हो गई। अब ये एक नाम की जगह उसके बाद उसका पोजेसिव वर्ड को यूज़ करना, मतलब अगर एक लड़की का नाम है तो रिपीटेडली उस नाम को यूज़ करने की बजाय उसकी जगह हर यूज़ कर लिया। तो होप सो आपको इसकी समझ आ गई होगी। अब हम इसकी सेकंड टाइप पर मूव ऑन करते हैं, विच इज़ पर्सनल प्रोनाउन। पर्सनल का मतलब होता है ज़ाती, प्रोनाउन ज़मीर, ज़ाती ज़मीर। अब हम देखते हैं कि ये है क्या। Personal pronoun. The personal pronoun is utilized for a particular object or person in the sentence. ज़ाती ज़मीर जुमले में किसी ख़ास शख्स या शय के लिए इस्तेमाल होता है। And they change their forms to show the various gender, number and personal vocalizing. मुख्तलिफ जेंस, नंबर और आवाज़ देने वाले अफराद को ज़ाहिर करने के लिए अपनी शक्लें बदलते रहते हैं। अच्छा, अब जैसे कि हम खुद हैं, हम अपने लिए आई यूज़ करेंगे, मी यूज़ करेंगे। और अगर तुम कहते हैं तो हम अगले बंदे का नाम नहीं लेते हैं, हम उसको तुम कह देते हैं। इसके लिए हम इंग्लिश में यू का वर्ड यूज़ करते हैं। और अगर हम बजाय सबका नाम लेने के तो हम इकट्ठा एक ग्रुप की फॉर्म में, जैसे मैंने लास्ट टाइम बताया था कि एक ग्रुप की फॉर्म में चीज़ों को नाम दे देना। अब जैसे कि हम मैं बजाय अलग अलग पर्सन का नेम लेने के उसके लिए हम वो यूज़ कर लेंगे। इसकी भी आपको समझ आ गई होगी। अब हम इसकी थर्ड टाइप पर मूव ऑन करते हैं, रिलेटिव प्रोनाउन। रिलेटिव रिश्तेदार को कहते हैं। उर्दू में रिलेटिव का मतलब रिश्तेदार है। तो रिलेटिव प्रोनाउन, अ रिलेटिव प्रोनाउन इज़ अ प्रोनाउन दैट इंट्रोड्यूसेस अ रिलेटिव क्लॉज। एक रिश्तेदार ज़मीर एक ज़मीर है जो मुतल्लिका शख्स को मुतारफ़ करवाता है, इसे रिश्तेदार ज़मीर कहते हैं। इसकी एग्जांपल आ जाती है हु, कौन, हुम, विच एंड हाउ, कैसे और कहाँ, ये सब इसकी एग्जांपल हैं। मतलब कि ना, ये एक चीज़ में शक पैदा करते हैं जैसे, या फिर किसी चीज़ के बारे में पूछते हैं कि ये कैसे हुआ, कहाँ हुआ, ये रिलेटिव प्रोनाउन में आ जाती हैं चीज़ें। उसके बाद फोर्थ इसकी टाइप है पोजेसिव प्रोनाउन। सॉरी, ये पोजेसिव नहीं होगा, ये होगा रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन होता है इज़्तिरारी ज़मीर। अब इसमें क्या होता है,
माई सेल्फ खुद को, योर सेल्फ ये भी खुद ही से, मतलब एक इंसान को, अलग अलग इंसानों को ना बताना अलग अलग इंसानों के बारे में। जैसे कि माई सेल्फ है मैं खुद हूँ, योर सेल्फ तुम खुद हो, हिम सेल्फ हम खुद हैं, तो है सेल्फ के बारे में। लेकिन इससे पहले हम माई यूज़ करें, योर, हिम, हर, इट, अवर सेल्फ, योर सेल्फ, दैम सेल्फ, ये सब यूज़ करते हैं, लेकिन है ये हम खुद, आप खुद, इन चीज़ों में आ जाती है। और इसकी एग्जांपल एक ले लेते हैं, हर सेल्फ। अब कोई लड़की है तो उसके लिए हर सेल्फ यूज़ हो रहा है, और कोई बेजान चीज़ है इट सेल्फ यूज़ हो रहा है। अगर अवर सेल्फ बहुत से लोग हैं तो अवर सेल्फ यूज़ हो रहा है। योर सेल्फ तुम्हारा, मतलब अगर कोई एक इंसान है, सामने वाले के बारे में बात करें तो उसको कहेंगे योर सेल्फ। अगर बहुत से लोग हैं सामने तो देम सेल्फ, ये चीज़ आ जाती है रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन में। उसके बाद फिफ्थ टाइप है इसकी इनडेफिनेट प्रोनाउंस, विच इज़ गैर मुअय्यना ज़मीर। तो गैर मुअय्यना ज़मीर क्या होता है, इसको हम देख लेते हैं। इनडेफिनेट प्रोनाउन डज़ नॉट रेफर टू एनी स्पेसिफिक पर्सन, थिंग और अमाउंट। किसी ख़ास चीज़ या रकम या शख्स का हवाला नहीं दिया जाता इस ज़मीर में। जैसे कि अगर किसी ख़ास इंसान का नाम नहीं लेंगे, बल्कि वहाँ पे बहुत से इंसान होंगे तो कह देंगे एनीबॉडी, कोई भी इंसान हो सकता है। एवरीबॉडी, कोई भी, हर कोई हो सकता है। समबॉडी, कोई एक आम इंसान हो सकता है। नोबॉडी, कोई भी नहीं हो सकता। या फिर समथिंग, कुछ भी हो सकती है। नथिंग, कुछ भी नहीं है। और एवरीथिंग, हर चीज़ है। एनीथिंग, कोई भी चीज़ हो सकती है। ईच हो सकती है, कोई एक चीज़ हो सकती है। इधर बहुत सी चीज़ें हो सकती हैं, नैदर कोई चीज़ भी नहीं हो सकती। तो ये इनडेफिनिट प्रोनाउंस जो कि किसी ख़ास जगह या चीज़ को या किसी रकम का हवाला जिसमें नहीं दिया जाता। इसकी भी आपको समझ आ गई होगी। अब हम इसकी सिक्स टाइप पे मूव करते हैं, विच इज़ डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस। उर्दू में इसका मीनिंग है नुमाइशी ज़मीर। तो हम देख लेते हैं नुमाइशी ज़मीर होता क्या है। डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन इज़ अ प्रोनाउन यूज टू पॉइंट टू स्पेसिफिक पीपल और थिंग्स, जो कि ख़ास लोग या चीज़ की तरफ इशारा करता है। इसमें हम किसी भी ख़ास, कोई भी शख्स हो सकता है, कोई भी चीज़ हो सकती है, उसकी तरफ इशारा करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, दीज आर नाइस फ्लावर्स बट स्मेल बैड। अब इसमें वो कह रहे हैं कि फूल बहुत प्यारे हैं लेकिन उसकी खुशबू प्यारी नहीं है। या फिर हम कह लेते हैं दिस इज़ माई मदर्स रिंग, कि ये रिंग जो है वो मेरी अम्मी की है। ख़ास चीज़ है इसमें अंगूठी, और हम उसकी तरफ इशारा कर रहे हैं। और एक और एग्जांपल ले लेते हैं, दिस इज़ माई स्कूल, ये मेरा स्कूल है। वेयर आई कम डेली टू लर्न, जहाँ मैं रोज़ सीखने के लिए आता हूँ। तो यहाँ पे स्कूल की तरफ इशारा किया गया है। किसी ख़ास चीज़ की तरफ इशारा करना डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन में आ जाता है। सेवंथ इसकी टाइप है इंटेरोगेटिव प्रोनाउन, जिसका मतलब है सवाल करने वाला ज़मीर। नाम से ही पता चल रहा है इसका मीनिंग। तो एन इंटेरोगेटिव प्रोनाउन इज़ अ प्रोनाउन यूज टू आस्क अ क्वेश्चन, एक सवाल पूछने के लिए इस्तेमाल होता है ये ज़मीर। अब इसमें आ जाता है जैसे कि हमने कोई भी सवाल करना हो तो हम कह देते हैं व्हाट इज़ दिस, ये क्या है, तो उसके लिए हम व्हाट को यूज़ कर लेते हैं। हाउ मैनी टाइप्स, कितने टाइप्स हैं किसी चीज़ की, तो उसके लिए हम हाउ का वर्ड यूज़ कर लेते हैं। तो ये सवाल करने के लिए हम इंटेरोगेटिव प्रोनाउन को यूज़ करते हैं। उसके बाद इसकी एट्थ और लास्ट जो टाइप है वो है इंटेंसिव प्रोनाउन। इंटेंसिव का मतलब उर्दू में होता है शदीद। प्रोनाउन ज़मीर। इंटेंसिव प्रोनाउन क्या होता है, अ प्रोनाउन विच एम्फसाइजेस अ प्रिसाइडिंग नाउन एंड अदर प्रोनाउन, जो कि एक साबका इसम या किसी और ज़मीर पर जोर देता है। इसकी एग्जांपल है आई माई सेल्फ डू नॉट फॉरगिव यू। अब वो ख़ुद को ये बात ख़ुद से कह रहा है कि मैं ख़ुद को कभी माफ़ नहीं करूँगा। तो ये साबका इसम है जिसमें वो अपने ख़ुद को खुद ही से तशबीह दे रहा है। वो मैं अपने आप को, ख़ुद वो मैं और अपने आप को तशबीह दे रहा है ख़ुद से कि मैं ख़ुद को कभी माफ़ नहीं करूँगा। और ये जो हमने इंटेंसिव प्रोनाउन पढ़ा है और एक रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन पढ़ा है, ये काफ़ी ज़्यादा सिमिलर है एक दूसरे से मुताबिकत रखते हैं। होप सो आपको आज के लेक्चर की लाज़मी समझ आ गई होगी। और नेक्स्ट अभी मैं इसके लिए आपको कोई भी वर्क नहीं दूँगी, जस्ट आपने एग्जांपल्स जो हैं इनकी, ये जितने भी मैंने प्रोनाउंस बताए हैं उसकी अपने पास से, ये नहीं कि यहीं से कॉपी करके लिख देनी है, अपनी पास से एक एक एग्जांपल आपने 8 चीज़ जो मैंने टाइप्स बताई हैं प्रोनाउन की, आपको उनकी एग्जांपल आपने मुझे लाजमी अपने पास से करके कमेंट सेक्शन में बतानी है। तो ये आपका काम है आज का। होप सो आपको आज के लेक्चर की समझ आ गई होगी। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। तो अल्लाह हाफ़िज़, अपना ख्याल रखिएगा।